हनुमान जी का लंका में प्रवेश। 400 योजन अलंघनीय समुद्र को लांघ कर महाबली हनुमान जी त्रिकूट नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो गए। कपिश्रेष्ठ ने वहां सरल चीड़, कनेर, खिले हुए खजूर, प्रियाल, चिरौंजी, मुच्छुलिंद, जंबीरी, नींबू, कुटर, केतक, केवड़े, सुगंधपूर्ण प्रियंगू, पिपली, नीप, कदम्ब या अशोक, छितवन, असन, कोविदार तथा खिले हुए करवीर भी देखे। फूलों के भार से लदे हुए तथा मुकुलित अतखिले बहुत से वृक्ष भी उन्हें दृष्टिगोचर हुए, जिनकी डालियां झूम रही थी और जिन पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। हनुमान जी धीरे धीरे अद्भुत शोभा से संपन्न रावण पालित लंकापुरी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा, लंका के चारों ओर कमलों से सुशोभित जलपूरित खाई खुदी हुई है। वह महापुरी सोने की चहारदीवारी से घिरी हुई है। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरे हुए थी। सैकड़ों गगनचुंबी अट्टालिकाएं ध्वजा पताका फहराती हुई उस नगरी की शोभा बढ़ा रही हैं। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानरवीर हनुमान जी चिंता में पड़ गए। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी प्रकार भरी हुई थी जैसे कि पाताल की भोगवतीपुरी नागु से भरी रहती है। हाथों में शूल और पट्टिश लिए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले बहुत से शूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी की रक्षा कर रहे थे। नगर की इस भारी सुरक्षा, उसके चारों ओर समुद्र की खाएं और रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी विचार करने लगे कि यदि वानर वहां तक आ जाए तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। रावण पालित इस दुर्गम और विषम संकटपूर्ण लंका में महाबाहु रामचंद्र आ भी जाए तो क्या कर पाएंगे। राक्षसों पर साम, दान और भेद की नीति का प्रयोग असंभव दृष्टिगत हो रहा है। यहाँ तो केवल 4 वेगशाली वानरों अर्थात बालिपुत्र अगत, नील, मेरी और बुद्धिमान राजा सुग्रीव की ही पहुंच हो सकती है। अच्छा, पहले ये तो पता लगाऊं कि विदेह कुमारी सीता जीवित भी है या नहीं। जनककिशोरी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय में कोई विचार करूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं इस रूप से राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। जानकी की खोज करते समय मुझे स्वयं को इन महातेजस्वी, महापराक्रमी और बलवान राक्षसों से गुप्त रखना होगा। अतः मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता का अन्वेषण का ये समयोचित कार्य करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आंख से देखा न जा सके, मात्र कार्य से ही यह अनुमान हो कि कोई आया था। देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे कि किस उपाय से काम लूं जिसमें दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मिथिलेशनंदिनी जनककिशोरी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूं। अविवेक पूर्ण कार्य करने वाले दूत के कारण बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले श्री राम का ये कार्य सफल न हो सकेगा। अतः अपने कार्य की सिद्धि के लिए रात में अपने इसी रूप में छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा और घरों में घुसकर जानकी जी की खोज करूंगा। ऐसा निश्चय करके वीर वानर हनुमान सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन्होंने अपने शरीर को छोटा बना लिया और उछलकर उस रमणीय लंकापुरी में प्रवेश कर गए। इसके आगे का वर्णन अगले भाग में। रामायण के सभी भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।